खोजी टीवी के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, अरब ममालिक की इस्लाम दुश्मनी एक मरतबा फिर खुलकर सामने आ गई है। खबर यह है कि बहुत से अरब ममालिक इसराइल को तस्लीम कर लेने के बाद इसराइल के साथ मिलकर तुर्की पर हमला करना चाहते हैं। अंदर की खबरों के मुताबिक एक अरब मुल्क ने तुर्की के खिलाफ होने वाली जंगी मशकों में हिस्सा लेने और तुर्की पर हमला करने के लिए अपने 4 F-16 जंगी तैयारे भेज भी दिए हैं। तुर्की पर होने वाले हमले से जुड़ी एक और अहम खबर यह भी है कि तुर्की के बहरी जहाज पर हमला कर दिया गया है। तुर्की के बहरी जहाज पर होने वाला हमला कब, कैसे और किस मुल्क की जानिब से करवाया गया, हमले के नतीजे में तुर्की को कितना नुकसान उठाना पड़ा, इस पर आगे चलकर बात की जाएगी। दूसरी जानिब मशरकी बुहरे रोम में जारी तनाज़े पर यूरोपीय यूनियन और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की को तनहा करने और पाबंदियां लगाने की बड़ी धमकी दे दी है, जिसके जवाब में तैयब उर्दगान ने दुश्मन को न सिर्फ 2 टोक पैगाम पहुंचाया, बल्कि आया सोफिया के बाद एक और तारीखी चर्च को मस्जिद में तब्दील करके इस्लाम दुश्मनान के जख्मों पर एक और बड़ी चोट दे मारी है, जिससे दुश्मन तिलमिला उठा है। क्या बुहरे रोम में जारी कशीदगी किसी बड़े साने का बायस बन सकती है? जमीनी हकायक क्या कहते हैं? इस्लाम के दुश्मनों ने कौन सी नई चाल चली है? यूरोपीय यूनियन और अमेरिका तुर्की पर क्यों पाबंदियां लगाना चाहते हैं? और वो कौन सा अरब मुल्क है जिसने तुर्की पर हमला करने के लिए अपने F-16 जंगी तैयारे भेजे हैं? तैयब उर्दगान ने दुश्मन को क्या पैगाम भेजा है? इन सब पर तफसीली गुफ्तगू करने से पहले हस्ब रिवायत चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि पहले खोजी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि आप हर खबर से बाखबर रह सके। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, तुर्की और यूनान के दरमियान कशीदगी उस वक्त शुरू हुई जब तुर्की ने बुहरे रोम में तेल और गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त करने का अमल शुरू किया। जैसे जैसे ये अमल आगे बढ़ता रहा, तुर्की और यूनान की कशीदगी में इजाफा होता रहा। तुर्की और यूनान के दरमियान जारी कशीदगी ने अचानक उस वक्त जंग का रूप धार लिया जब तैयब उर्दगान ने तेल और गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त करने का ऐलान करते हुए तुर्क कौम को खुशखबरी सुनाई। तेल और गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त होने की देर थी कि अमेरिका, इसराइल और अरब ममालिक ने तेल और गैस पर अपनी अजारादारी को लाख खतरात से निमटने के लिए मिलकर लड़ने का फैसला किया। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई, बल्कि इस्लाम दुश्मन ममालिक तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान की जानिब से आया सोफिया के बाद एक और तारीखी चर्च को मस्जिद में तब्दील किए जाने का भी बदला लेना चाहते हैं। यही वजह है कि बदले की आग में जलते अमेरिका, इसराइल और यूरोपीय यूनियन ने बुहरे रोम में तुर्की को मिलने वाले कुदरती तेल और गैस के ज़खायर को हड़प करने के लिए न सिर्फ तुर्की पर पाबंदियां आयद करने का ऐलान किया है, बल्कि तुर्की को तनहा करने की धमकी भी दे दी है। शैतानी ताकतों ने तुर्की पर दबाव बढ़ाने और अपने मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए पहले तो फ्रांस की फौज को बशमूल जंगी बहरी बेड़े, जंगी हेलीकॉप्टर्स और जंगी तैयारों के साथ तुर्की के खिलाफ लड़ने के लिए बुहरे रोम भेजा, जिसके जवाब में तुर्की ने बड़े पैमाने पर जंगी मशकों का ऐलान करते हुए फ्रांस और यूनान को पैगाम भेजा कि फ्रांस बदमाशी ना करे और यूनान ऐसे इकदामात करने से बाज रहे जो उसकी बर्बादी का बायस बने। किस्सा मुख्तसर ये कि दुश्मन को अपने मुंह की खानी पड़ी, मगर दुश्मन फिर भी बाज ना आया। इस बार दुश्मन ने तुर्की पर पलटकर वार करने के लिए यूनान के साथ फ्रांस और अरब ममालिक को भी तुर्की के खिलाफ मैदान में उतार दिया है, जिसका वाज़े सबूत इस बात से मिलता है कि इस्लाम दुश्मन ममालिक ने पहले तो अरब ममालिक को अपने साथ मिलाकर तुर्की की मुखालफत के लिए रजामंद किया, मगर अब इस्लाम दुश्मन कुव्वतें फ्रांस, यूनान और अरब ममालिक को तुर्की के खिलाफ जंग पर उकसा रही हैं। बात यहां तक आन पहुंची है कि इस्लाम दुश्मन ममालिक यूनान की सरहदी और जंगी मदद करने के बहाने फ्रांस, यूनान और अरब ममालिक से तुर्की पर हमला करवाने जा रहे हैं, क्योंकि अंदर की खबरों के मुताबिक तुर्की और यूनान के दरमियान जारी कशीदगी में फ्रांस की जानिब से जंगी हेलीकॉप्टर, जंगी बहरी बेड़े और राफेल जंगी तैयारों के भेजे जाने के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी तुर्की पर हमला करने के लिए अपने F-16 जंगी तैयारे यूनान पहुंचा दिए हैं, जिसके बाद अरब अमारात की इस्लाम दुश्मनी एक बार फिर खुलकर सामने आ गई है। वाज़ेह रहे, इससे कबल मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल को तस्लीम करके पूरी उम्मत मुस्लिमा की दिल आजारी की थी।
एक और रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता दिनों तुर्की ने फौजी बहरी बेड़ों की निगरानी में तेल और गैस की तलाश के लिए एक जहाज को बहरे रोम की समुद्री हदूद में रवाना किया था, जिस पर हमला कर दिया गया है। तुर्की के मुताबिक यह हमला यूनानी फौज ने किया है, मगर यूनानी फौज ने हमले की जिम्मेदारी कबूल करने से इनकार कर दिया है, जबकि उस हमले में होने वाले जानी और माली नुकसान के बारे में भी अभी तक कोई तफसीलात सामने नहीं आ सकी। ये भी मुमकिन है कि यह हमला यूनानी फौज के इत्तेहादी ममालिक इसराइल, फ्रांस या फिर मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से किया गया हो। हकीकत यह है कि तैयब उर्दगान ने बहरी बेड़े पर हमला होने से कबल अपने एक खिताब में दुश्मन को ललकारते हुए कहा था कि हमारी नेक नियति को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। मशरकी बुहरे रोम में तुर्की के अगर किसी भी बहरी जहाज पर हमला करने की कोशिश की गई तो इसका भरपूर तरीके से सख्त जवाब दिया जाएगा, ताकि दुश्मन दोबारा ऐसा करने का सोच भी ना सके। यही वजह है कि तुर्की के बहरी जहाज पर होने वाले हमले के बाद जंग छिड़ने के खतरात पैदा हो चुके हैं, जिसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि बहरी जहाज पर होने वाले हमले पर रद्द अमल और सख्त वार्निंग जारी करते हुए तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान ने कहा कि दुश्मन को इसकी कीमत अदा करना पड़ेगी, लिहाजा दुश्मन मुल्क तैयार रहे और हमारे जवाबी हमले का इंतजार करे। उर्दगान ने तस्दीक की कि तुर्क बहरी बेड़े पर हमला किया गया है, लेकिन उनकी तरफ से हमले की नोयत और हमला करने वाले मुल्क के बारे में वजाहत नहीं की गई, मगर उनका इशारा भी इस्लाम दुश्मन ममालिक अमेरिका, इसराइल और यूनान की तरफ था। यह भी एक हकीकत है कि यूनान तो सिर्फ एक कठपुतली है। हकीकत में यह हमला इसराइल और अमेरिका की मरहून मिन्नत है, क्योंकि यूनान इस काबिल ही नहीं कि वो तुर्की से फौजी महाज पर लड़ाई कर सके। इस्लाम दुश्मनी और इस हमले से जुड़ा एक और अहम राज उस वक्त खुलकर सामने आया जब गुज़श्ता दिनों संडे टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में इंकिशाफ किया कि इसराइल मशरिक़ वुस्ता में तुर्की का जोर तोड़ने और उसे कमजोर करने के लिए मिस्र, मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब के साथ मिलकर काम कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के बाद तुर्की को इसराइली खुफिया एजेंट मुसाद के सरबराह यूसी कोहन इसराइली सलामती के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दे चुके हैं। तुर्क बहरी बेड़े पर होने वाले हमले ने खित्ते की सूरत हाल का रुख नई सिमत में मोड़ दिया है। वाज़ेह रहे कि तुर्की, यूनान, मिस्र, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और तमाम अरब ममालिक इस्लामी ममालिक हैं। अगर समझने की कोशिश की जाए तो इस्लाम दुश्मन ममालिक ने तुर्की के तेल और गैस के ज़खायर पर कब्जा करने और अपने नापाक अज़ाइम को पूरा करने के लिए नई शातिराना चाल चली है, जिसका मकसद तारीख दोहराते हुए एक बार फिर से मुसलमानों को मुसलमानों के साथ लड़वा कर अपने मकासद हासिल करना है, ताकि सांप भी मारा जाए और लाठी भी न टूटे। मगर अफसोस की बात यह है कि यूनान समेत तमाम अरब ममालिक इस्लाम दुश्मन ममालिक की जानिब से बिछाए जाने वाले जाल में बुरी तरह से फंस चुके हैं। मगर मुस्लिम उम्मा के लिए फख्र की बात यह है कि तैयब उर्दगान ने भी इस्लाम दुश्मनों को ईंट का जवाब पत्थर से देने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। तैयब उर्दगान ने अमेरिका, फ्रांस, अरब ममालिक और यूरोपीय यूनियन की जानिब से मिलने वाली धमकियों को शेर की तरह खातिर में न लाते हुए ऐलान किया कि हम पाबंदियों और धमकियों के सामने नहीं झुकेंगे। हमारी नजर किसी दूसरे मुल्क की जमीन पर नहीं है, मगर जो हमारा हक है हम वो लेकर रहेंगे। हम अपने हकूक का दिफा करना बखूबी जानते हैं, लिहाजा हम इस हवाले से कोई रियायत नहीं बरतेंगे। हम अपने समंदरी इलाके पर डाका जनी के सामने नहीं झुकेंगे और ना ही हम पाबंदियों और धमकियों से डरने वाले हैं। तैयब उर्दगान ने दुश्मन को दो टोक पैगाम देते हुए यह भी कहा कि अब तुर्की ऐसा मुल्क नहीं है कि इसके सब्र, आजमाइश और हिम्मत का इम्तिहान लिया जाए। ये बात सबको जान लेनी चाहिए कि अगर मुकाबला करने की हिम्मत है तो सामने आओ, वरना हमारे रास्ते से हट जाओ, क्योंकि हमारे रास्ते में जो भी आएगा वो मुंह की खाएगा। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें आज भी उम्मीद है कि ये वीडियो ना सिर्फ आपको पसंद आई होगी, बल्कि आपके इल्म में इजाफे का बायस भी बनी होगी। जल्दी हाजिर होते हैं कुछ ताज़ा रिपोर्ट्स के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।